चैनल। साथियों, कोई भी लोक सेवक चाहे वह किसी भी विभाग से संबंध रखता हो, चाहे वह पुलिस विभाग से हो या राजस्व विभाग से हो या किसी भी सरकार के विभाग से संबंध रखता हो, यदि उसके द्वारा ड्यूटी के दौरान ऑन ड्यूटी कोई ऐसा कृत्य किया जाता है जो कि आईपीसी के तहत दंडनीय है या फिर किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय उसे बनाया गया है, तो उस पर अभियोग चलाने के लिए पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है। यानी कि सरकार से अनुमति लेकर के उस पर अभियोग लगाया जा सकता है, उस पर अभियोग चलाया जा सकता है। लेकिन ऐसे कौन से मामले हैं, ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें लोक सेवक पर अभियोग चलाने के लिए सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है? तो आपको बता दें, सरकार के संप्रभु शक्ति के अंतर्गत किए गए कार्यों के लिए किसी भी लोक सेवक पर कोई भी मुकदमा चलाने से पहले सरकार की पूर्व मंजूरी लेना आवश्यक होती है। यदि वह केंद्र का है तो केंद्र सरकार की, राज्य का है तो राज्य सरकार की, और उसका एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के तहत मंजूरी दी जाती है। उसकी लिमिटेशन भी है जो कि सीआरपीसी में डिफाइन की गई है। लेकिन मान लीजिए कोई लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट ऑन ड्यूटी है और ऑन ड्यूटी वह किसी व्यक्ति के साथ ऐसा कोई कृत्य करता है जो कि भारतीय आपराधिक विधियों के अंतर्गत दंडनीय है, तब क्या किया जाए? तो ध्यान रखना होगा कि उसका कृत्य का स्टेटस क्या है, उसका कृत्य किस प्रकार का है। मान लीजिए कोई पुलिस वाला है और वह ऑन ड्यूटी है। ऑन ड्यूटी के दौरान यदि वह किसी व्यक्ति के साथ कोई मारपीट करता है या फिर उसको को अपशब्द कहता है, गाली देता है, तो ऐसी अवस्था में क्या करना होगा? तो ऐसी अवस्था में यदि कोई पुलिस वाला किसी व्यक्ति को गाली देता है, गाली देकर के बुलाता है, उससे बात करता है या फिर उसको मारता है या पीटता है, तो ये देखना होगा कि उसका मारना पीटना किस क्रम में था, उसका क्रम देखना होगा। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसकी कस्टडी उस पुलिस वाले के पास है और वह उस पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहा है, तो पुलिस वाला अपने सब प्रकार के साधनों से उसे रोकने का प्रयास करेगा, यह उसका विधिक कर्तव्य होगा। उसके दौरान कुछ कैजुअलिटी हो सकती है तो उसके लिए अलग प्रावधान है। लेकिन एक व्यक्ति है जो कि ऑलरेडी पुलिस की कस्टडी में आ चुका है और वह अपनी कस्टडी का बलात् प्रतिरोध भी नहीं करता है, यानी कि किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं करता है, कोई विरोध नहीं जताता है और वो कस्टडी में आ जाता है। लेकिन वहीं उसी समय कोई भी पुलिस वाला जो कि उसके इर्द गिर्द मौजूद है, यदि उसको मारता है, इसको पीटता है या उससे अभद्र व्यवहार करता है, तो ये मारना पीटना और अभद्र व्यवहार ड्यूटी का पार्ट नहीं है, ये उसके कर्तव्य का हिस्सा नहीं है। कर्तव्य का हिस्सा ना होने के कारण इस प्रकार के कृत्य के लिए उस पुलिस वाले को अभियोजित करने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी और मंजूरी के बिना ही उस पर अभियोग चलाया जा सकता है। ये प्रावधान है हमारे दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत। और ऐसे बहुत से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं जिनमें बताया गया है कि संप्रभु शक्ति के अंतर्गत किए गए कार्य और असंप्रभु शक्ति के अंतर्गत किए गए कार्यों में विभेद। इसके लिए आपको संप्रभु शक्ति और असंप्रभु शक्ति का वर्णन ठीक से करना होगा, मैं वो जो कि हम पहले पिछले वीडियो में कई बार कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, संप्रभु शक्ति की उन्मुक्ति का सिद्धांत वहां लागू नहीं होता है जहां पर किया गया कृत्य कर्तव्यों के अंतर्गत ना होकर के अन्यथा होता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे और आपको जागरूक करते रहेंगे। विधिक क्षेत्र में आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए हम आपके साथ सदैव तत्पर रहेंगे। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे टॉपिक पर हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।